नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। धरना प्रदर्शन के नए नियम के विरोध में भाजपा का जेल भरो आंदोलन। प्रदेश भर में हजारों भाजपाइयों ने प्रदर्शन कर दी गिरफ्तारी। भाजपा का दावा, 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। कांग्रेस ने दावे को बताया झूठा, पेश किया आंकड़ा। पूर्व मंत्री बृजमोहन के बयान से मचा बवाल, बोले कांग्रेसी नामर्द हैं। कांग्रेस का जवाब, सत्ता गई तो अभद्र और अशिष्ट हो गए। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार के नए नियम कायदों के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी है। शासन द्वारा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन के पूर्व सरकार से अनुमति सहित 19 बिंदुओं को अनिवार्य किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे काला कानून बताते हुए इसके विरोध में राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में सड़कों पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इधर राजधानी में सीएम हाउस का घेराव किया गया। कालीबाड़ी चौक से पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। इसके अलावा आजाद चौक, तेलीबांधा तालाब और अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता निकले। इस आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगरखड़ी चौक, कालीबाड़ी चौक, मोतीबाग चौक और जेल के सामने कथित काले कानून का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की करतूतों से लगता है कि वह अपनी खुद की वादा खिलाफी से घबरा गई है और जनता के विरोध को दबाने मिनी आपातकाल लगा रही है, लेकिन भाजपा उनके इस कुत्सित प्रयास को सफल होने नहीं देगी। उसके विरोध के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। ये सरकार मिनी आपातकाल छत्तीसगढ़ में लगा रही है। ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार घबराई हुई है। ये सरकार जो है ये पूरी तरह कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में कर रही है और ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये काला कानून कि छत्तीसगढ़ में लोग धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, विरोध दर्ज नहीं करवा सकते। जो सरकार की ये नीति है, ये नीति पूरे छत्तीसगढ़ को एक कटघरे, पूरे छत्तीसगढ़ को जेल बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता आज इसका विरोध कर सड़कों पर जेल भरो आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन में प्रदेश भर में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर में तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में गिरफ्तारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी द्वारा किए गए आंदोलन के तहत प्रदेश भर में 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस दावे को झूठा करार देते हुए आंकड़ा पेश किया और कहा कि पूरे प्रदेश में केवल 9,000 भाजपाइयों ने गिरफ्तारी दी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा का जेल भरो आंदोलन बुरी तरह फ्लॉप रहा। 70,000 लोगों की गिरफ्तारी के भाजपाई दावे की हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश में मात्र 9,197 भाजपाइयों की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि फ्लॉप आंदोलन के बाद झूठे आंकड़े जारी करने वाली भाजपा की पोल असली आंकड़ों के सामने आने के बाद खुल गई है। कांग्रेस ने बयान के साथ प्रदेश भर का आंकड़ा सामने रखा है, जिसमें जिलेवार गिरफ्तारियों की जानकारी दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जेल भरो आंदोलन पूरी तरीके से विफल हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी विफलता को छुपाने के लिए गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। पहले तो उनके द्वारा दावा किया गया था कि हर जिले में 5,000 गिरफ्तारी दी जाएगी। इस हिसाब से लगभग उन्हें पूरे प्रदेश में 1.5 लाख के ऊपर गिरफ्तारी देना था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हमने 70,000 गिरफ्तारियाँ दी। लेकिन जब आंकड़े निकल के सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुश्किल से 9,197 लोगों की गिरफ्तारियाँ दी। ये है भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की सच्चाई, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अपने आप को दूर रखे हुए थे। इसीलिए भाजपा का आंदोलन बुरी तरीके से विफल साबित हुआ और भाजपा के नेताओं को गलत आंकड़े जारी करके वाहवाही लेने की कोशिश करनी पड़ी। जो भी सही आंकड़े सामने के आने के बाद भाजपा की पोल खुल गई। राजधानी रायपुर में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री और रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल कुछ ऐसा बोल गए जो अब कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा। बृजमोहन अग्रवाल के ताजा बयान की वजह से नया सियासी बवाल खड़ा होता दिख रहा है। जेल भरो आंदोलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, ये कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। प्रदेश में जैसी गाइडलाइन किसी धरना, आंदोलन या जुलूस के लिए बनाई गई है, वैसी किसी और राज्य में नहीं है। अरे कांग्रेस बताए ना कहाँ है, खाली कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए, कौन से राज्य में लागू है? छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बनाया गया है? जो कानून दूसरे राज्यों में वो छत्तीसगढ़ में लागू होंगे।
छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे? घर घर में नल लगाई जा रही है, क्यों नहीं लग रही है? लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो अन्य राज्यों की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की बराबरी करें। 18 लाख लोगों का छत छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल सरकार है, और उसके विरुद्ध में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेलों में डाल देंगे। बृजमोहन के बयान के बाद कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सत्ता हाथ से जाने के बाद भाजपा के कुछ नेता बौखला गए थे, अब अभद्र और अशिष्ट हो गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल के प्रयोग किए गए शब्द बेहद आपत्तिजनक हैं। हम इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल अपने शब्दों पर माफी मांगें। सुशील आनंद ने कहा कि जहां तक सवाल आंदोलन संबंधी गाइडलाइन का है तो बृजमोहन अग्रवाल मतिभ्रम के शिकार हैं। वो प्रदेश में भाजपा शासनकाल के वक्त खुद गृह मंत्री थे, तब इन्हीं नियमों के तहत धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाती थी। जन सरोकार का कोई मुद्दा भाजपा के पास नहीं है, तभी तो काल्पनिक मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। खुद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अपने वक्त में इन्हीं नियमों के तहत अनुमति देती थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल रात बाइक सवार युवकों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दुकान बंद कर घर लौट रहे अनाज कारोबारी के साथ मारपीट कर उसके पास मौजूद 50 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि वारदात धमतरी रोड पर स्थित डूमर तराई थोक मंडी से कुछ ही दूरी पर हुई। रात के वक्त कारोबारी नरेंद्र खेतपाल अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। डूमर तराई थोक मंडी में ही नरेंद्र अनाज का कारोबार करते हैं। अनाज के लेन देन की 3 दिन की रकम साथ लेकर घर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लगे मध्य प्रदेश की सीमा में बिलासपुर कटनी मेमू पैसेंजर ट्रेन पर आज सुबह हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। कोच के ऊपर से चिंगारी निकलती देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। आनन फानन में यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। इसके चलते लगभग 1.25 घंटे तक ट्रेन रास्ते में ही फंसी रही। बताया गया है कि बिलासपुर से कटनी के लिए रोज की तरह सुबह ट्रेन रवाना हुई। यहां से अनूपपुर पहुंची और सुबह करीब 9 बजे वहां से छूटकर शहडोल की ओर जा रही थी। इसी बीच अमलाई स्टेशन के पहले संजय नगर के पास अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। बोगी के ऊपर से तेज आवाज के साथ चिंगारी गिरने लगी। खिड़की से ये देखकर अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयला परिवहन का दबाव कम करने के लिए पहली बार 232 वैगनों को जोड़कर 16,000 टन कोयला सप्लाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 4 मालगाड़ियों के डिब्बों को जोड़कर एक मालगाड़ी के रूप में तैयार किया गया और इसे सुपर शेषनाग का नाम दिया गया। इसमें 4 इंजन, 4 ब्रेकयान के साथ 12 क्रू मेंबर थे, जिन्हें कोयला लेकर कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर के लिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र के पावर प्लांट में कोयला संकट उत्पन्न होते ही उसकी पूर्ति के लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई ने 4 मालगाड़ियों का खाली रैक जोड़कर कोरबा भेजा था। कोरबा से कोयला लेकर चली सुपर शेषनाग की वजह से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई। इससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।